कल तक गौरांग प्रभु के लीला प्रसंग में हम लोगों ने चर्चा की कि गौरांग महाप्रभु तीर्थाटन को निकले और वृंदावन आए थे। ऐसा उल्लेख है कि गौरांग महाप्रभु वृंदावन 2 बार आए और वृंदावन आते ही जो अपने अवतार के अंतिम समय में उनको वृंदावन की ही ललक लग गई और सब भक्तों को आज्ञा देने लगे कि वृंदावन जाकर ही साधना करो, क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। भगवान गौरांग महाप्रभु ने कहा वृंदावन से बड़ा कोई धाम नहीं है। और इसको रूप गोस्वामी ने भी कहा कि आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान के नाम रूप लीला गुण कथा में मन की आसक्ति हो, सासंग भक्ति हो और प्रीतिस्तद बसत स्थले। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ भगवान कृष्ण के स्थल धाम में रहने की उत्कट अभिलाषा, मन में ये भाव बन जाए कि बस वृंदावन वास ही करना है। और पुरी के सब भक्तों को आज्ञा दी कि जाओ वृंदावन, वहीं साधना करो, वहीं विशेष लाभ होगा। और मेरा जो भी अवतार का प्रयोजन था प्रेम दान का, वो मैंने सबको दे दिया। सब लोग जाओ उस प्रेम को वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमानम, उस प्रेम को बढ़ाते जाओ। कहीं किसी धाम में वो प्रेम नहीं बढ़ सकता हो। प्रेम बढ़ेगा तो वृंदावन उत्तरोत्तर अवस्थाओं को, प्रेम की अंतिम अवस्थाओं को भाव भक्ति के आगे पहुंच जाओगे। यानी स्नेह मान पड़े राग अनुराग भावावेश सब वृंदावन में ही प्राप्त होगा, क्योंकि मधुपुरी है ये, माधुर्य का ही ये नगर है। पुराणों में वृंदावन को मधुपुरी कहा है, माधुर्य भाव के भक्तों का शहर। अरे शहर कहना तो उचित नहीं होगा, धाम, क्योंकि पुराणों में इसका उल्लेख है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठांच गरीयसी, दिन में कम निवासेन कृष्ण भक्ति प्रजायते। एक दिन भी अगर वृंदावन में वास मिले तो मन पवित्र होता है। अगर कृष्ण भावना से भावित होकर सत्संग कर ले तो जीव की उन्नति होती है, भक्ति क्षेत्र में जीव का विकास होता है। तो गौरांग महाप्रभु ने धीरे धीरे सबके मन में ये भाव अंकुरित कर दिया कि आप लोग धीरे धीरे इस प्रेम को बढ़ाते जाओ और वृंदावन जाओ, कोई यहां नहीं रहेगा पुरी में। ये संकेत कर दिया था महाप्रभु। और जब वृंदावन आए, काशी में एक स्वामी प्रकाशानंद जी का प्रसंग आता है। वो बड़े प्रेमी भक्त थे। गौरांग महाप्रभु के दर्शन करते ही उनके भाव में उद्वेग हुआ। वो बड़े वेदांती शास्त्रज्ञ थे। उनके ज्ञान को परिपक्व कराया काशी में रहकर
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को काशी में कुछ दिन रहकर गौरांग महाप्रभु ने इन सब के ज्ञान को परिपक्व करा दिया। यहाँ बड़े बड़े वेदांती गौरांग महाप्रभु के पास आते और उन बड़े बड़े अद्वैतियों को, यानी उन ब्रह्मानंदियों को प्रेमानंद से सराबोर करा दिए। सबको श्री कृष्ण प्रेम की पिपासा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, ऐसा कुछ दिव्य प्रेम रस का पान करा दिया। और जो विद्वान आते और शास्त्रार्थ के लिए बात करते, उनका हृदय परिवर्तन कराया। अनेक विद्वानों को, काशी विद्वत परिषद का एक गढ़ था। हमारे गुरुदेव भी वहाँ बहुत से विद्वानों से शास्त्रार्थ करके जगत गुरुत्तम की उपाधि प्राप्त किए थे। तो काशी में सबकी ब्रेन वॉशिंग हो गई, बड़े बड़े विद्वानों की। और रूप सनातन ने पूछा, प्रभु हम क्या करें, हमें आदेश क्या? महाप्रभु ने कहा, तुम लोग वृंदावन ही जाओ और वृंदावन में जाकर पुराणों के आधार पर जो लुप्त तीर्थ हैं वृंदावन में, मैं उन सबको, तुम सब रसिकों को अवगत करा दूंगा और वहां जा जाकर तुम हमारी भक्ति का, श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। रूप गोस्वामी के एक भाई थे अनूप गोस्वामी, वो बेचारे पद यात्रा करते आ रहे थे। तो अनूप गोस्वामी मार्ग में उनको ज्वर हो गया। ज्वर क्यों हुआ? तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से कुछ शास्त्रार्थ करने लगे और उनकी बुद्धि में कोई संशय हो गया। तो आप लोग जानते हैं, संशयात्मा विनश्यत, संशयात्मा से जीव का पतन होता है। वृंदावन के संदर्भ में उन्होंने कुतर्क किया और महाप्रभु के प्रति संदेह किया था, ऐसा उल्लेख आता है। तो उस नामापराध के कारण उनको वो दंड भुगतना पड़ा। उनको दंड का, वो नामापराध का कोई प्रायश्चित नहीं होता। और रूप सनातन के साथ वो आ रहे थे, मार्ग में ज्वर हुआ और उनको ये मानव देह छोड़ना पड़ा। ऐसा वृत्तांत आता है। रूप गोस्वामी सनातन सब वृंदावन आ गए। रामानंद राय रामानंद सार्वभौम बड़े विद्वान, ये बड़े सुंदर भजन गाते थे, कवि थे, काव्य कौशल था। तो महाप्रभु को ये लोग लीलामृत के भजन सुनाया करते थे। और कुछ महाप्रभु गौरांग के लिखे भजन थे, भावावेश अवस्था में नौका विहार करते हुए गंगा जी में प्रवाहित कर दिए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने संस्कृत के कविताएं, शिक्षाष्टक और बहुत से बंगला साहित्य में कविताएं लिखी। चैतन्य चरितामृत, उनके कोटेशन हमारे गुरुदेव भी दिया करते थे। बंगला साहित्य, कविताएं, संस्कृत में कविताएं। तो जब कभी राय रामानंद के साथ, सार्वभौम के साथ तीर्थाटन करते, तो गौरांग महाप्रभु आज्ञा देते थे कि आप लोग अपने भजन सुनाइए। एक प्रसंग आता है, देखिए हरिदास 3 हुए, एक छोटे हरिदास और एक हरिदास
बड़े थे ठाकुर, और एक मुस्लिम हरिदास हुए थे जो दूसरे थे, और एक वृंदावन में हरिदास हुए जो अलीगढ़ के पास एक ग्राम है, ये भी महारसिक थे। छोटे हरिदास पुरी में महाप्रभु के आश्रम में ही रहा करते। तो गौरांग महाप्रभु ने सन्यासियों को आज्ञा दी कि देखो, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने आदेश दिया है कि सन्यासियों को अनुशासन में रहना चाहिए, और जो सन्यास आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके पालन के में मन की जो कुत्सित वासनाएं हैं आश्रम के नियम अनुसार उनका त्याग करना है, मन की कुत्सित वासनाओं का। इसलिए परीक्षा ली हरिदास की। तो हरिदास बहुत सेवा करते थे, छोटे हरिदास। एक दिन की बात है, वो प्रायः भिक्षा, गौरांग महाप्रभु सन्यासी थे तो भोजन गृहस्थियों के यहाँ नहीं करते थे, वो गृहस्थियों के यहाँ से भिक्षा मांग के भोजन लिया करते। तो हरिदास जी भिक्षा मांगने जाते थे। एक माधवी नाम की महिला थी, वृद्ध थी, काफी वृद्ध थी। एक बार हरिदास जी कुछ भक्तों के मतानुसार, किसी भक्तों ने राय दी कि आज सुगंधित चावल वो बड़ा सुंदर माधवी जी बनाती है, प्रभु के लिए ले आओ। और हरिदास जी को किसी ने कहा भी कि आश्रम के नियम अनुसार स्त्री से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हरिदास जी नहीं माने और आज्ञा का उल्लंघन कर गए। कई बार हरिदास को, छोटे हरिदास को गौरांग महाप्रभु ने समझाया आश्रम के नियम का पालन करो, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही उत्साह कर बैठे और माधवी नाम की स्त्री से चावल, बासमती चावल प्रभु के लिए भिक्षा में ले आए। और प्रभु ने देखा, प्रभु तो सर्वांतर्यामी थे, गौरांग महाप्रभु को बहुत स्वादिष्ट तो लगा, लेकिन उन्होंने प्रसाद रूप से थोड़ा ग्रहण किया, लेकिन समझ गए कि ये चावल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उन्होंने पूछ लिया, तो हरिदास जी का नाम आया कि हरिदास जी लेके आए। हरिदास से पूछा कि तुमको बार बार समझाने पर भी तुमने हमारी अवज्ञा की, हमारे आदेश को नहीं माना, अतएव तुमको दंड दिया जाता है कि कुछ दिन के लिए तुम आश्रम से चले जाओ। ऐसी लीला आती है। हरदास जी का त्याग कर दिया था, लेकिन संभवतः क्षमा याचना करने पर हरदास जी को क्षमा भी किया था। एक बड़े हरिदास जी थे। बड़े हरिदास काफी दीर्घायु के थे और गौरांग महाप्रभु के आज्ञा अनुसार वो वृंदावन वास को नहीं गए। गौरांग महाप्रभु ने कहा मेरे सभी भक्त वृंदावन जा रहे हैं साधना करने, क्योंकि वृंदावन श्री कृष्ण का धाम है, तुमको वहां जाना चाहिए। लेकिन कुछ कारणवश बड़े हरिदास भी हट कर गए और गौरांग की आज्ञा का उल्लंघन कर गए। ऐसी लीला
उल्लेख आता है उनके गौरांग महाप्रभु के भक्तों ने जो उनकी बायोग्राफी लिखी है उसमें थोड़ा मतांतर है। कुछ लोगों का मानना है कि हरिदास जी वृंदावन को प्रस्थान नहीं किए, बड़े हरिदास, इसलिए इस अवज्ञा के कारण गौरांग महाप्रभु ने कुछ संकल्प किया होगा कि इनका जन्म वृंदावन में हो, पुनर्जन्म, और उनका देह त्याग करवा दिया। यानी वो समुद्र के किनारे ध्यान करते करते मूर्छित हुए और देह त्याग कर दिया। वो बड़े अस्वस्थ रहा करते थे, उनको कोई शारीरिक व्याधि थी। फिर उनको गौरांग महाप्रभु ने उनका अंतिम संस्कार, सन्यासियों का दाह संस्कार नहीं होता, एक बकुल स्थान है वहां उनकी समाधि बनवा दी गई। आप कभी जाओगे तो पुरी में, पुरी धाम में उनका एक बकुल स्थान है, सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध है। एक रघुनाथ दास थे, उनको भी आदेश दिया तुम वृंदावन जाओ, सारे भक्तों को वृंदावन भेज दिया। अब ये रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते। देखिए, वृंदावन धाम से बड़ा कोई धाम नहीं। पुराणों में उल्लेख आया है, वृंदावनम परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते भक्तिम मूढ़े भ्रमति संसारे मम माया मोहित। वृंदावन छोड़कर, भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी, जो अन्यत्र कहीं साधना करके लक्ष्य प्राप्ति का प्रयोजन बनाता है, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। मैं नहीं कह रहा हूं ये हमारे भगवान वेद वाणी है। क्यों? कि ये माया बड़ी बलवती है। माया, ये प्रश्न मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि साहब ये वृंदावन तो दिव्य था। ये सही है, भगवान श्री कृष्ण आए थे तो साक्षात गोलोक वृंदावन लोक लेके आए थे, और उनके जाने के बाद लेकिन यह भी कह गए थे कि ये वृंदावन में मेरा दिव्य स्वरूप और धामों से अधिक विद्यमान है। और कह गए वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति। अरे मनुष्यो, वृंदावन छोड़कर मैं एक पग भी कहीं नहीं जाता। यहां मेरा विशेष वास, क्योंकि यहां मैंने लीलाएं की, यहां मैंने राधा से प्रेम किया, यहां मैंने गोपियों से प्रेम किया, यहां मैंने नंद यशोदा से प्यार किया, यहां मैंने गोप ग्वालों से प्यार किया। अरे इसके लिए तो मैं बैकुंठ को भी छोड़ के लात मार के आया था। मेरा जो दिव्य, सबसे दिव्याति दिव्य स्वरूप है वो विद्यमान है आज भी वृंदावन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हमने कहा है निराकारवादी दृष्टिकोण है। मैं तो इस सिद्धांत को मानता हूं। निर्गुण निराकार निर्विशेष वाले भगवान का अव्यक्त रूप सब जगह व्याप्त। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। आपके हृदय में भी है वो। द्वासपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस जाता। आपके हृदय में लेकिन काम बन रहा है क्या?
अरे वो तो सब व्यापक है मान लिया, लेकिन निराकार रूप। तो आप अगर निर्गुण निराकार निर्विशेष की उपासना करते हो तो प्रभु व्यापक है, सर्वत्र है। लेकिन एक स्वरूप उनका जो वृंदावन में है, तो एक साहब हमसे हट करने लगे, तो हमने कहा अच्छा ये बताओ, सर्वव्यापक है तो भगवान वेश्यालय में भी है, तो वेश्यालय में किसी वेश्या के पास जाओ, क्या वहां वो श्री कृष्ण का रूप ध्यान तुम कर लोगे? वेश्यालय में तुम्हारी मति क्या सिद्धों वाली है? सिद्धावस्था को, जितेंद्रिय प्राप्त अवस्था को प्राप्त हो चुके हो कि तुम बियर बार में भी बैठे कैबरे डांस देख रहे हो और भगवान की भक्ति कर लोगे? ये माया जहां जहां ऐश्वर्य भी त्याज्य है, धन स्त्री नास्तिक चरित्रम न श्रवणीयम, नारद भक्ति सूत्र पढ़ लीजिएगा। संसार में ये सब बाधक हैं, ये माया जहां जहां घुमाती है, ये विश्व का ये, अरे वैकुंठ भुक्ति मुक्ति का त्याग भी भक्ति में करना होता है। आप लोग भजन गाते हैं ना, नित्य सेवा मांगू श्यामा श्याम तेरी, न भुक्ति न ही मुक्ति मांगू मैं। ये स्वर्गादिक लोगों का सुख, भुक्ति मुक्ति, वैकुंठ का त्याग कर दिया था गोप ग्वालों ने। भगवान एक बार गोप ग्वालों को वैकुंठ ले गए, हो बड़ा ऐश्वर्य देखा। गोप ग्वालों ने कहा प्रभु हमें नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन चाहिए। भगवान वापस ले आए वृंदावन। ये लीला है, आप लोगों ने सुनी होगी। भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में भी हूं, ये वैकुंठ की मुक्ति युक्ति नहीं चाहिए, वैकुंठ भी लगे खारी। महाराज जी का एक पद है, वैकुंठम खारी, विभूति खारी है। तो वृंदावन सबको भक्तों को भेजने का आग्रह करने लगे। महाप्रभु ने संकल्प किया कि मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, भक्तों को भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार कर दिया, मैंने प्रवाहित कर दिया। सब दिव्योन्माद में जाते महाप्रभु धीरे धीरे गंभीरा अवस्था में चले गए। ध्यान की वो अवस्था तो सात्विक भाव का उद्वेग पर निरंतर होने लगा भगवान गौरांग महाप्रभु। तो जहां जाते वही स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भेद, कंपन, रुदन, हंसना, चीखना, चिल्लाना, भागना, दशा इतनी हो गई, ऐसी दिव्योन्माद की दशा कि लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि अब तो प्रभु लगता है लीला समाप्त कर ही लेंगे। कई बार समुद्र की ओर दौड़ पड़े। समुद्र में जब तूफान लहरें उठती तो समुद्र नीला नीला जो उसका कलर, उसको भगवान का नीला नीला स्वरूप, उनका जो समुद्र की लहरों को श्री कृष्ण समझ के आलिंगन को दौड़ते थे। ये प्रसंग कई बार हुआ। तब भक्तों ने सोचा कि लगता तो है कि प्रभु उसके पूर्व सची माता पुरी में महाप्रभु के दर्शन करने आई, माता से भी मिले और अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि लगता है माता अब मेरा प्रयोजन जो कुछ लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है,
अब अंतिम दर्शन में शायद तुम्हारा न कर सकूं। विष्णु प्रिया जी का भी संयोग हुआ एक बार। लोगों को लगने लगा कि महाप्रभु अब लीला संवरण करने वाले, क्योंकि गंभीरा जब लौट कर पुरी गए तो गंभीरा में चले गए और सब भक्तों को कहा यहां से जाओ, वृंदावन जाओ। सबको वृंदावन भेजने लगे बारी बारी, रघुनाथ दास हो, श्रीवास हो, कोई हो। क्योंकि एक बार शास्त्रार्थ राय रामानंद जी का प्रसंग एक है, चैतन्य चरितावली या चरितामृत में सबसे बड़ा जो प्रसंग है गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत का, वो राय रामानंद से उन्होंने शास्त्रार्थ या कहिए या सत्संग चर्चा में अपनी फिलॉसफी का रहस्योद्घाटन किया। रहस्योद्घाटन मीन्स जो सिद्धांत सबको रिकॉग्नाइज हो, सर्वमान्य हो, वो सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गौरांग महाप्रभु। राय रामानंद उत्कल देश के शासक थे। ये रुद्र प्रताप के ही उनके जो पिता थे, उनके दरबारी थे, जाति से कायस्थ लाला राय रामानंद जी, बड़े विद्वान, बड़े कवि, बड़े भक्त, टॉप के। तो उनसे उन्होंने संकेत कर दिया था कि हमारे अवतार का अंतिम प्रयोजन है सबको वृंदावन वास दिलाओ, और वहीं जाकर श्री कृष्ण भक्ति सब करें। ये उनका आदेश था, गौरांग महाप्रभु के अंतिम आदेश, उनके अवतार का अंतिम प्रयोजन। तो इस प्रकार सब भक्तों को वृंदावन वास करा दिया गौरांग महाप्रभु, और स्वयं गंभीरा में जाके पड़ गए। और गंभीरा में जब पड़ गए तो किसी से मिलते नहीं। कभी कभी जगन्नाथ मंदिर में जाकर ध्यान करते थे, गंभीरा अवस्था। अभी भी आप कभी जब जाओ जगन्नाथ मंदिर में तो एक गरुड़ जी महाराज का एक स्वरूप है, गरुड़ जी का पीछे उसके कोने में मंदिर के महाप्रभु खड़े रहते थे। महाप्रभु जी की हाइट 7 फुट थी। 7 फुट का मनुष्य आज कहीं होता है कल भी? अरे हमारी 6 फुट की हाइट है, हमसे 1 फुट आगे। और उनके पैर इतने भयानक थे, बड़े बड़े, जब वो चलते थे आजान बाहु थे। आजान बाहु समझते, हाथ बहुत लंबे थे। जैसे हमारे गुरुदेव के हाथ देखे होंगे आप, हमारे गुरुदेव का जो कंधा बहुत चौड़ा था, हाथ बड़े लंबे थे। तो महाप्रभु के चरण भाव वेश में द्रवीभूत होने लगते थे और उन पत्थरों को गला देते थे। तो आप कभी जाओ तो उनके चरण चिन्ह जगन्नाथ मंदिर में धसे हुए मिलेंगे आप। अभी भी वो है पत्थर वहां। अभी मैं गया था 2 वर्ष पूर्व, तो मैंने उस चरण रज को माथे पर लगाया, और 5 उंगलियां उनकी, जब उनको सात्विक भाव का उद्रेक होता, जगन्नाथ जी का दिव्य दर्शन करते थे। वो प्राकृत दर्शन तो सभी भीड़ जाके वहां कर लेती है। वो संकुचित रूप है भगवान कृष्ण का, सुभद्रा माता का और बलदाऊ जी का, लेकिन वो दिव्य रूप का दर्शन करते। और दिव्योन्माद में उनका जो भाव देह बनता था, वो कंपन, स्वेद, रोमांच,
गौरांग महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में एक, कल मैं बता रहा था, एक सूत्र रह गया था, नैनम गलद सुधारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु। नैनम गलद सुधारया बदनम गद गद रुद्धया पुलकैर निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। नैनों से, नेत्रों से तैल धारावत अविच्छिन्न गति से अश्रुपात, वाणी गदगद हो जाती, हृदय द्रवीभूत हो जाता, कंठ अवरुद्ध हो जाता। यानी सात्विक भाव का उद्रेक हो जाए, दिव्योन्माद की जो अवस्था, उसमें शरीर गलने लगता है। ये जो लीला है सुभद्रा कृष्ण बलराम की, वो अपनी भक्ति में, अपनी लीलाओं में भगवान संकुचित हो गए। भाव में सात्विक भाव से भी आगे की अवस्था, और भगवान ने विकृत रूप बना लिया। जगन्नाथ जी के मंदिर में आप जाओ तो भगवान का स्वरूप संकुचित हो गया है, विकृत सा बना लिया है। ये बड़ी दिव्य अवस्थाएं हैं प्रेम के संचारी भाव, दिव्योन्माद की संचारी भाव अवस्था। वो महाप्रभु के ये जो हस्त कमल की जो उंगलियां हैं उस पत्थरों में धस गई। अभी भी आप जाओ तो स्पर्श करके देख सकते हो, चरण धस गए हैं पत्थरों में, जगन्नाथ मंदिर में। कीर्तन करते वहां हरि हरि बोल बोलो, भक्तों के साथ कीर्तन करते करते भावावेश में भागने लगते थे। स्वरूप जो गर्भगृह है जगन्नाथ मंदिर में, वहां भागते थे। तो इस प्रकार लीला करते रहे। अरे एक दिन समुद्र किनारे एक बार राय रामानंद ने भागवत की कुछ लीलाओं का स्मरण करा दिया, और महाप्रभु जाके समुद्र के किनारे बैठ जाते। बार बार वो समुद्र की लहरों में श्री कृष्ण को देखते, और कई बार दौड़े, एक बार ऐसा भागे कूद पड़े समुद्र में। कुछ भक्तों ने खोजबीन शुरू की कि महाप्रभु गए कहाँ। सब बड़े व्याकुल, सब अधीर थे, प्रभु कहाँ, चैतन्य प्रभु कहाँ 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 है आप। पूरा कोहराम मच गया, पूरे पुरी में हल्ला मच गया कि महाप्रभु कहाँ गए कहाँ गए। तो समुद्र किनारे लोग निकल पड़े रोते बिलखते। महाप्रभु समुद्र की लहरों में खेलते खेलते, बहते बहते, सात्विक भाव के उद्वेग में मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए, तूफानी लहरें। तो दूसरे दिन कुछ मछुआरों के जाल में आ गए महाप्रभु। तो कुछ मछुआरे भोले भाले समझे कि बड़ी मछली आ गई, कोई बड़ी मछली शिकार में आ गई, और उस मछुआरे लोग लाए। और महाप्रभु की तो बड़ी विचित्र दशा, लेकिन उन्होंने देखा इतना गोरी लाल कीर्तिमान दैदीप्यमान देह मछली का तो हो नहीं सकता। चमकता पूरा प्रकाश हो गया, यानी जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ, आंखें चकाचौंध में आ गई। एक कथा आती है, अर्जुन ने जब दाह संस्कार किया था भगवान के, सुभद्रा जी के और बलराम जी का और श्री कृष्ण का। अब एक कथा ऐसी भी है, तो भगवान का जो बपू था
वो नीले रंग का था, नीला रंग। तो संसार में जैसे होता है ना, देह में एक थोड़ा सा भाग अस्थि का बच जाता है, तो ऐसे ही भगवान जी का एक नीला स्वरूप जो था, पिंड के रूप में समुद्र से बहते हुए पुरी के समुद्र के तट पर आ पहुंचा। और 3 पिंड आए थे, सुभद्रा जी का माता का, और बलभद्र माता का, और श्री कृष्ण भगवान का। नील माधव शब्द आता है, नील माधव। और उसको कुछ आदिवासी लोग ले जाके अपने घरों में रख लिए, और वो इतना तेजोन्मय कि सारे पुरी में हल्ला मच गया। वहां के राजा को मालूम पड़ा, राजा रुद्र प्रताप के जो वंशज थे, पूर्वज, वहां के राजा ने उसको उन आदिवासियों से प्राप्त किया हो, और उसको पुरी धाम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर की, उन राजाओं ने किया था ये तीनों का स्वरूप। तो एक लीला आती है कि भगवान कृष्ण द्वारका लीला में रोहिणी और कई भक्तों के साथ ये चर्चा हो रही थी कृष्ण लीला की, और वो भी महारास रस की लीला, कुंज निकुंज की लीलाओं का वर्णन था। वो चर्चा सत्संग को सुन लिया भगवान, और तीनों ने सुना, सुभद्रा, बलदाऊ, कृष्ण ने, और तीनों का भाव का उद्रेक हुआ और शरीर संकुचित हो गया। वही स्वरूप जगन्नाथ जी में स्थापित। एक लीला ये आती। तो महाप्रभु जी दिव्योन्माद में महाप्रभु जी बहुत आवेश में आने लगे। जब समुद्र से मछुआरों ने निकाला, सारा पूरी धाम विलाप करने लगा था, रो रो के, महाप्रभु क्या हमको छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन महाप्रभु ने ऐसी लीला की कि चेतना अवस्था में आ गए, और महाप्रभु फिर हरि हरि बोल करने लगे, और भक्तों के साथ पुनः गंभीरा में आ गए। लेकिन गंभीरा में ऐसी स्थिति में आ गए कि भक्तों को लगा कि अब एक बीतरागी भाव आ गया इनमें फिर से। यानी एक संन्यास लेकर वो आए थे नादिया से, अब लगता है यहां से भी संन्यास लेके वृंदावन भागने वाले थे, और बार बार वृंदावन वृंदावन चिल्लाते थे, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। तो मैं कृष्ण के दर्शन करके आया हूं वृंदावन, तब से मेरी देह सुधी नहीं रही। भगवान रोते बिलखते, मुझे वृंदावन ले चलो, मुझे वृंदावन ले चलो। महाप्रभु दिन रात रोते रहे। तो भक्तों ने जाना कि अब तो ये संभाले नहीं संभलेंगे। तो जब ऐसी अवस्था आ गई, और जो जिन जिन भक्तों को प्रेम दान करना था सबको प्रेम दान कर दिया, सबका हृदय परिवर्तन कर दिया। हरि बोल, हरि नाम का प्रसार प्रसार सारे भारत में होने लगा। अपने भक्तों को पहले ही हरिदास और नित्यानंद और जितने उनके भक्त थे सबको हरि हरि बोल का प्रचार करने को लगा दिया था। सारे भारत में, बंगाल में नहीं, पूरे उड़ीसा प्रांत और इधर सब बड़े बड़े महापुरुषों से मिल चुके थे। वल्लभाचार्य से भेंट किया, तुकाराम से भेंट किया, सब संतों से भेंट, सब जगह सम्मेलन करते कराते अंत में वृंदावन से जब लौटे उनकी दशा बिगड़ती गई। हे प्रभु मुझे वृंदावन बुला लो, मुझे वृंदावन बुला लो। इस प्रकार रोते बिलखते एक दिन जगन्नाथ मंदिर में कीर्तन का आयोजन रखा था, और कीर्तन करते 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 भावावेश में
गर्भगृह की ओर भागे। हे प्रभु, अब भक्तों ने जान लिया वे जाने वाले। हे प्रभु मुझे ले बुला लो, हे प्रभु, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते अचानक समूह में घिरे हुए, जैसे हमारे गुरुदेव कभी हरि हरि बोल में मूर्छा में इधर गिरते उधर पड़कते, पलट जाते, शरीर को संकुचित कर लेते। मुझे तो याद है हमारे गुरुदेव, मैं जब छोटा सा था, एक 2 मंजिला मकान की छत पर संकीर्तन हो रहा था और हरि हरि बोल करते 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 गुरुदेव 2 मंजिले से कूद पड़े। हम लोग घबरा गए। बहुत पुरानी बात, वृंदावन मथुरा में बहुत सत्संग करते थे, मथुरा में, और हम लोग घबरा गए कि अब सारी भीड़ छत से भागी, नीचे आई, देखा तो प्रभु हमारे गुरुदेव मूर्छा में लेटे हैं। हम लोग घबरा गए कि कुछ न कुछ इंजर्ड हुआ होगा। और गुरुदेव खड़े हो गए वहीं घर के बाहर, जो मेन गेट के एक छोटी सड़क थी, वहीं हरि बोल पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हम लोग घोर आश्चर्य में पड़ गए कि कहीं खरोच नहीं आई, कहीं जरा सा चोट तो आए। ऐसा दिव्य देह हमारे गुरुदेव का था। तो महाप्रभु हरि बोल हरि बोल करते 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 भाव वेश में गर्भगृह, जहां जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा और बलदाऊ जी का स्वरूप है, वहीं भागे। पुजारी घबरा गया, अरे प्रभु कहाँ जा रहे हैं, रुकिए रुकिए। अब महाप्रभु को तो अपनी लीला स्मरण करनी थी, और महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ प्रतिमा में समाहित हो गए। उनका पीतांबर और उनका जो एक छोटा सा वस्त्र उसी जगन्नाथ भगवान के निकट बिखरा हुआ पाया गया। सारे भक्त दौड़े, देखे तो भगवान गौरांग महाप्रभु अंतर्धान हो गए। ये लीला स्मरण हुआ। समय घड़ी की सुई बता रही है कि अब कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए, सत्संग का समय समाप्त हो रहा है। इससे अवतार काल में जो गौरांग महाप्रभु ने भक्तों को संदेश दिया और अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और भक्तों को आदेश दिया, जिस सिद्धांत का उसका सार है राय रामानंद और गौरांग महाप्रभु की वार्ता। ये शेष का जो शेष कार्यक्रम जो होगा, अभी हो सकता संभवतः आज शाम या कल सुबह शेष भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस गौरांग महाप्रभु के लीलामृत को विराम देता हूँ।